न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल वहाब। आज आपको कोविड-19 की मालूमात के अलावा सबसे पहले ये बता दूं कि औरंगाबाद में CRPC 144 यानी धारा 144 लगाई गई है, जिसके पब्लिक में बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। आपको उस CRPC 144 के तहत किन किन चीज़ों की पाबंदी करनी है और किन चीज़ों को छूट दी गई वो बताऊँगा, लेकिन इससे पहले बता दूँ कि औरंगाबाद में आज सुबह लोक विकास बैंक के चेयरमैन और BJP लीडर JK जाधव और उनके अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने एक शख्स को 8 लाख रुपए के लोन के एवज़ 1.25 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। दोनों को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दूसरी ओर औरंगाबाद में पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने CRPC 144 लागू किया है। उनको इख्तियार था और चूँकि हमारे पास औरंगाबाद में रोज़ाना 200 से ज़्यादा कोविड-19 यानी कोरोना के पेशेंट्स पड़ रहे हैं। औरंगाबाद में आज 2 जुलाई को दोपहर तक 206 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अब तक कुल संख्या 5,988 हो चुकी है। फ़िलहाल 2,857 लोगों को डिस्चार्ज दिया गया है और औरंगाबाद में 271 लोगों की डेथ हुई है कोविड-19 से। तो दिन ब दिन हमारे पास औरंगाबाद में सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही थी, जिसकी वजह से खुद यहाँ के MPs और MLAs ने प्रशासन यानी डिविजनल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर और हेल्थ डिपार्टमेंट पर उंगली उठाई थी और उन्हें प्रेशराइज़ किया था कि वो स्ट्रिक्ट एक्शंस ले और इक़दाम करें। अब जब से हमारे पास 1 जुलाई से पूरे महाराष्ट्र में मिशन बिगिन 2 का पार्ट यानी लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है, तब से स्टेट गवर्नमेंट ने साफ लफ्ज़ों में म्यूनसिपल कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को सख्त हिदायत दी कि वो पब्लिक से सख्ती से निपटे, क्योंकि महाराष्ट्र पहले नंबर पर है जहां सबसे ज़्यादा कोरोना यानी कोविड-19 के केसेस हैं। पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने आज से एक ऑर्डर पास किया है अपने इख्तियारात के तहत कि 2 जुलाई से 15 जुलाई तक शाम में 7 बजे से सुबह 5 बजे तक औरंगाबाद में सिवाय एसेंशियल सर्विसेज और मेडिकल सर्विसेज के सभी दुकानें या फिर सभी जनता के लिए व्हीकल्स, गाड़ियाँ वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। रोड पर जो किसी बिला वजह घूमता है उस पर कार्रवाई होगी, उस पर केसेस दर्ज होंगे। कल औरंगाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने भी 7 लोगों पर FIR करवाई थी, क्योंकि उन्होंने पब्लिक प्लेसेस पे यानी रोड पर उन्होंने मास्क नहीं पहना था। आज जब ये ऑर्डर जैसे ही पास हुआ, सुबह से पुलिस कार्रवाई जारी थी। कई व्हीकल्स पर डबल सीट बैठने की वजह से कार्रवाई हुई। तो सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि आज जो CRPC 144 लागू की है पुलिस कमिश्नर ने, उसके तहत आप 2 जुलाई से 15 जुलाई के दरमियान शाम में 7 बजे से सुबह 5 बजे तक घर के बाहर यानी व्हीकल्स लेकर नहीं निकल सकते। बहुत ज़्यादा एसेंशियल मेडिकल सर्विसेज है तो ही आप 2 किलोमीटर दायरे के अंदर ले सकते हैं। मेडिकल सर्विसेज के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन एसेंशियल सर्विसेज के लिए भी है। तो 2 किलोमीटर दायरे के दरमियान आप गाड़ी निकाल सकते हैं और मेडिकल इमरजेंसी में। इसके अलावा किसी भी पर्सन को या कोई भी नागरिक को गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। अगर आप दिन में भी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो सिंगल बाइकर या राइडर इस्तेमाल कर सकेगा। इसके अलावा ऑटो रिक्शा ड्राइवर +2 और 4 व्हीलर ड्राइवर +2, इस तरह सिर्फ 3-3 लोगों को ही गाड़ी में बैठने की इजाज़त होगी। पब्लिक प्लेसेस में मास्क को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और पब्लिक प्लेसेस में जो मास्क नहीं पहनेगा उन पर चालान के अलावा या फ़ाइन के अलावा उन पर FIR भी यानी केस रजिस्टर किए जा रहे हैं। आज दिन भर में कई लोगों पर FIR वगैरह हुई और कंटिन्यू ये मुहिम 15 जुलाई तक फ़िलहाल जारी रहेगी। दूसरी ओर एक यहाँ के अखबार ने आज एक न्यूज़ पब्लिश की थी कि 10 से 19 जुलाई के दरमियान औरंगाबाद में सख्त लॉकडाउन होगा। हमने जब इस बारे में डिविजनल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और उनसे इस बारे में इत्तला जानना चाही तो उनका फ़िलहाल हमें कोई जवाब मौसूल नहीं हो, जबकि डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ने कहा है कि नहीं, इस तरह की अभी फ़िलहाल कोई मीटिंग वगैरह नहीं हुई और फ़िलहाल औरंगाबाद में 10 से 19 जुलाई के दरमियान लॉकडाउन का फ़िलहाल कोई चांसेस नहीं है। फ्यूचर में केसेस बढ़ते हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज जो CRPC 144 लागू की गई है उसमें सोशल डिस्टेंस को बहुत अहमियत दी गई है। 5 या 5 से ज़्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा शादी में 50 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे और अगर किसी के यहाँ डेथ होती है तो उसमें 20 लोगों को ही शामिल होने की इजाज़त होगी। इसके अलावा अगर कोई आदमी रास्ते पर बिला वजह घूमता है तो उस पर रात या डायरेक्ट FIR होगी।
जितने भी लोग काम वाले हैं उनको अपना आई कार्ड रखना कंपलसरी है। और सभी पीआई यानी पुलिस इंस्पेक्टर को अपने अपने पुलिस स्टेशंस में ये नोटिस चिपकाने की हिदायत दी गई है और लाउड स्पीकर पर जनता को इस तरह से आह्वान करना या इन्फॉर्म करने के लिए भी कहा गया है। तो ये थी शॉर्ट अपडेट्स न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के लिए। कैमरा पर्सन तौफीक पटेल के साथ अब्दुल वहाब, औरंगाबाद।